गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में हम चैप्टर 9 कैसा शोर, तो इस चैप्टर का हम अभ्यास कर रहे थे। उसमें हमने देखा था अभ्यास के क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन की हमने चर्चा की थी। आज हम क्वेश्चन 5, 6 और 7 इनकी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। आपको ये चित्र को देखना है और इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो हमें बताना है। तो पहले तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जियों की दुकान है, या 2 दुकान है, उसमें ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी नहीं बिक रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी ग्राहक नहीं। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की है जो सब्जियां खरीद रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ठेले वाला है जिसके पास एक स्त्री है जो सब्जियां खरीद रही। ठेले वाला उसे बैंगन दिखा रहा है। फिर स्त्री के पास एक लड़का खड़ा है। फिर हम पास में जाके देखें तो दो स्त्री है और वो भी सब्जियां बेच रही है। कपड़ा बिछा के ज़मीन पे बैठे उसके सब्जियां बड़ी बड़ी टोकरियों में रख रही है। यहाँ पे एक स्त्री हमें उदास दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ग्राहक नहीं है। और ये स्त्री है जो उसके पास 2 ग्राहक है। एक ग्राहक है जो शायद भिंडी खरीद रहा है और दूसरी स्त्री जो उसे शायद सब्जियों के भाव पूछ रही होगी। फिर हम देख सकते हैं कि सब्जी मंडी के आसपास पेड़ भी है, यहाँ पे रास्ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब्जी मंडी का चित्र है। उसके बाद क्वेश्चन 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें कहानी बोलनी है। आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ ये कहानी आपको बोलनी है, समझनी है। कदाच एग्जाम में आ जाए तो आप लिख पाओ। चित्र अगर आए तो आप लिख पाओ ना। शायद आपने सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना दूँ। एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों फ्रेंड है। एक दिन बात बात पे हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बात में हाथी है जो बरगद से क्रोधित हो जाता है और उसकी डालियाँ तोड़ने लगा। वो यहाँ उसे बरगद को जड़ों से निकालना चाहता था। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज उगलता है तब मैं गर्मियों में सबको मदद करता हूँ, यानी छाँव देता हूँ। तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाँव देता हूँ। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। यहाँ पे हाथी उसे बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं समझता है। फिर तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि हाथी बहुत गर्मियों से व्याकुल हो रहा है। तो कई दिन बीत जाते हैं। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठता है। उतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो। हम देख सकते हैं कि जो बरगद का पेड़ है उसे कह रहा है कि आप अकुलाओ मत, मेरी छाया में आओ और बरगद के पेड़ है उसके नीचे बैठो, यहाँ तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए और दोनों वापस से फ्रेंड बन गए। अच्छी थी ना स्टोरी? तो आपको भी ऐसे ही समझना है और बोलनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7, दिए गए चित्रों के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। आपको ये 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको भेद बताने हैं कि क्या। तो इस चित्र में हमें एक खेत दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में हमें 2 खेत दिखाई दे रहे हैं ना। एक किसान हल चला रहा है। इस चित्र में एक ही किसान है जो हल चला रहा है और यहाँ पे 2 किसान हैं जो खेत में सब्जियां तोड़ रहे हैं। एक ये रहा और एक यहाँ पे है। एक खेत जोता जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते खेत को जोता जा रहा है और दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी की बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे। फिर इस चित्र में कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं? तो 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अभी इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मोर खड़ा हुआ है। फिर पहले चित्र में एक बकरी लड़के के आगे खड़ी है, तो यहाँ पे एक बकरी है जो लड़के के पीछे खड़ी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले चित्र में के घास के 2 गट्ठर पड़े हैं, यहाँ पे 1 और 2, और
सब्जियों का ढेर पड़ा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या पड़ा है, सब्जियों का ढेर पड़ा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दोनों चित्रों के भेद आपको देख के लिखने हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आगे का अभ्यास जैसे स्वाध्याय का अभ्यास अब अगले पार्ट में करेंगे। आज का होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन 5, 6 और 7 अपने हिसाब से लिखने हैं। क्वेश्चन 6 जो स्टोरी है वो सिर्फ आपको रीड करनी है। ठीक है, थैंक यू।